नमस्कार प्यारे बच्चों, ये लेसन नंबर 2 का अंतिम वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलन का जल। देखो, क्रिस्टल का मतलब बेटा होता है कोई टुकड़ा, और जल इसका मतलब समझिए। इसको दूसरा नाम केलासन का जल भी दिया जाता है। देखो, कुछ ऐसे लवण होते हैं, लवण का मतलब नमक, नमक से संबंधित कोई भी ऐसे, जैसे आपको बहुत सारे लवण पढ़ाए हमने, तो इन लवण में अणुओं के बीच में छोटे छोटे पानी के अणु फंसे रहते हैं। मतलब उसको अगर आप हाथ में उठा के देखोगे तो वो एकदम ठोस और सूखे मालूम पड़ेंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है पानी के अणु फंसे रहते हैं। ये जो पानी के अणु टुकड़े में अर्थात क्रिस्टल में फंसे हुए हैं, उसी को हम लोग क्रिस्टलन का जल या केलासन का जल बोलते हैं। देखिए, जो परिभाषा लिखी हुई है कि लवण के एक इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे एक पदार्थ है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में 10 अणु पानी के हैं। ये देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट .10H2O, इसमें 10 अणु पानी के होते हैं। शुष्क अवस्था में यह नीले रंग का होता है, किंतु जब इसे गर्म किया जाता है तो इसके अंदर का क्रिस्टलन का जल निकल जाता है और यह सफ़ेद रंग का हो जाता है। और अगर जब इसको पुनः पानी में भिगो दिया जाए तो पुनः यह नीले रंग का हो जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, गर्म करने पर इसका रंग सफ़ेद क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर ये है कि कॉपर सल्फेट के अंदर क्रिस्टलन का जल पानी फंसा रहता है। एक कॉपर सल्फेट में के अणु में 10 अणु पानी के होते हैं। जब इसको गर्म कर देते हैं तो इसका पानी निकल जाता है, जिससे उसका रंग क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या तूतिया भी बोला जाता है। तो क्रिस्टल का जल का मतलब हुआ कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनके अणु में के बीच में पानी के अणु फंसे रहते हैं, उसे हम क्रिस्टल का जल बोलते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे आप लोग खूब परिचित होंगे। जब हाथ या पैर वगैरह टूटते हैं तो उसमें जो ऊपर प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है, जिसको हम लोग POP बोलते हैं। आजकल मकानों में भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाने के लिए सीमेंट का प्रयोग ना करके POP का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बहुत अच्छे ढंग से अच्छी और चिकनी डिज़ाइन बहुत जल्दी बन जाती हैं, जबकि सीमेंट से बनाने में काफ़ी मेहनत लगती थी। ठीक है, तो इसका साधारण नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4, हाफ H2O का मतलब होता है हेमी, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। देखिए बनाने की विधि। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्वेश्चन उठता है कि जिप्सम क्या है? तो जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट। ये 2 अणु जो हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं। कैल्शियम सल्फेट में 2 अणु हाइड्रोजन के होते हैं। जब उसको गर्म किया जाता है तो इससे 1.5 अणु हाइड्रोजन के निकल जाते हैं, और हाइड्रोजन बोल रहे हैं सॉरी, पानी के H2O के 1.5 अणु निकल जाते हैं। तो इसमें सिर्फ आधा अणु जो है ये बचता है, ये वाला। इसी को हम लोग जो है हेमी बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो इसके उपयोग पढ़ेंगे हम लोग। POP के उपयोग क्या हैं? देखिए, POP के जो उपयोग हैं, मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना करने में किया जाता है, और इसका उपयोग हड्डी टूटने पर प्लास्टर को करने में किया जाता है। तो ये इसके मुख्य मुख्य उपयोग हैं। चलिए, इसके भौतिक गुण क्या हैं? ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, ये सब लोग जानते हैं। रासायनिक गुण क्या है इसके? कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। जब POP में जल मिलाया जाता है तो यह जल को सोखकर कठोर हो जाता है और जिप्सम का निर्माण कर लेता है, जिसे POP का जमना कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब पानी मिलाया जाता है तो वो जिप्सम का निर्माण कर लेता है उष्मा यानी गर्म करने पर। जब इसको गर्म किया जाता है तब इससे जो है पानी के अणु निकल जाते हैं, तब यह जो है कैल्शियम सल्फेट का सीधा सीधा रूप रख लेता है। तो ये जो है POP के और ये सारे इसके कंप्लीट हुए। तो ये हमारा पूरा लेसन नंबर 2 इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया है। एक तरफ से आप पढ़िए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स हैं, इनको आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं।